हाय दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है जो एस्ट्रोनॉमी में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसी को आगे बढ़ाने वाले। एस्ट्रोनॉमी में दोस्तों जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने ब्रह्मांड से संबंधित 20 क्वेश्चन किए थे। अब ये जो वीडियो होने वाला है इस वीडियो में हम लोग एस्ट्रोनॉमी के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, बल्कि तारों के तारों से संबंधित सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखने वाले। सारे तो नहीं बट 20 क्वेश्चन ही लेंगे। अगले वीडियो में और जो क्वेश्चन छूटे होंगे उन्हें भी कंप्लीट किया जाएगा। चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा, हम कॉपी से देख के पढ़ेंगे। चलिए बिना देर करते इस वीडियो को कर देते हैं। उस सीमा को क्या कहा जाता है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? मतलब दोस्तों उस सीमा को क्या कहा जाता है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर सीमा, दूसरा न्यूटन सीमा, तीसरा पास्कल सीमा, चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों उसका आंसर है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा ही डिसाइड करता है कि तारे मरेंगे कैसे। तारे भी दो तरीके से मरते हैं। वो सूर्य से, चंद्रशेखर सीमा 1.4 गुना होता है सूर्य से। यदि 1.4 गुना सूर्य से बड़ा है तो दूसरे तरीके से मरेगा, और इतना ही छोटा है तो दूसरे तरीके से मरेगा। इसीलिए यहाँ पूछ रहा है तो किस सीमा द्वारा ये बात तय होती है कि कौन सा तारा मरने के लिए किस वे पे जाएगा? तो चंद्रशेखर सीमा द्वारा। उसके बाद का क्वेश्चन है जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए काला वामन, दूसरा श्वेत वामन, तीसरा अभिनव तारा, चौथा न्यूट्रॉन तारा। तो दोस्तों आप बताइए इसमें से जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? तो मैं बता दूं दोस्तों, सेकंड नंबर ऑप्शन इज अ करेक्ट। जीवाश्म तारे को हम लोग श्वेत वामन कहते हैं। यह तारे की वह आखिरी स्थिति होती है जब तारा हमारा आखिरी बार चमकता है। श्वेत वामन को ही जीवाश्म तारा कहते हैं, मतलब अब पर भी उसमें कुछ तारे के अस्म बचे हुए, अन्यथा तारा पूरा मर चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर क्रोड का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाए तो वह सिकुड़ कर क्या बन जाएगा? यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है जो हमारे तारे का जो क्रोड जो आंतरिक भाग होता है, अगर आप तारों के बारे में पढ़ेंगे तो तारों का मध्य वाला भाग क्रोड कहलाता है। यदि उस क्रोड का द्रव्यमान हमारी चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाए तो वह सिकुड़ कर क्या बन जाएगा? पहला ऑप्शन देख लीजिए अभिनव तारा, दूसरा काला वामन, तीसरा रक्तदानव, चौथा न्यूट्रॉन तारा। तो दोस्तों अगर क्रोड का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाएगा तो वह सिकुड़ कर न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन तारा। चौथा क्वेश्चन देखिए कि चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान एक सौर द्रव्यमान का कितना है? जो चंद्रशेखर सीमा है उसका मान कितना है, जो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन 1.5 गुना, दूसरा 1 गुना, तीसरा 1.4 गुना, चौथा भी 1.5। मान लीजिए आंसर आपका जो भी हो आप दीजिए। तो तीसरा आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, 1.4 गुना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भ्रूण तारा या आदि तारा निर्मित होता है। मतलब दोस्तों एक तारे का जन्म कैसे हो जाए? क्वेश्चन है यहाँ पे भ्रूण तारा यदि या आदि तारा, मतलब शुरू में तारा जो बनते हैं कैसे? पहला ऑप्शन देखिए गैसीय मेघों से, मतलब बादलों से, हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से, तीसरा ऑप्शन मंदाकिनी के सिकुड़ने से, चौथा ब्लैक होल ऊर्जा के उत्सर्जन से। जल्दी जल्दी बताइए कि चारों में कौन सा राइट है? तो दोस्तों भ्रूण या आदि तारे का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम के बादलों में गुरुत्वीय संघनन से होता है। मतलब तारे का जन्म ऐसे ही होता है। पहला ऑप्शन छठा हाइड्रोजन गैस के संलयन से, दूसरा हीलियम गैस के उत्सर्जन से, तीसरा ऑक्सीजन गैस के संपीड़न से, चौथा गैसीय ताप एवं दाब से। तो दोस्तों जो तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कहाँ से? हमारा सूरज भी एक प्रकार का तारा है जो ये चमकता है, इसमें जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? जल्दी जल्दी बताइए। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा होगा हाइड्रोजन गैस के संलयन से ही तारे में एनर्जी या फिर प्रकाश ऊष्मा सब मिलती है। उसके बाद देखिए जीवाश्म तारा कहा जाता है। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? सुनिए, पहला ऑप्शन पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंडों को, दूसरा ऑप्शन शीतल होकर ऊर्जा और प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाला श्वेत वामन, तीसरा पृथ्वी के नजदीक स्थित आकाशगंगा, चौथा मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित क्षुद्र। तो दोस्तों जीवाश्म तारा किसे कहेंगे? पृथ्वी शीतल होकर ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न न करने वाले श्वेत वामन, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल चमकना बंद कर देता है। कुछ समय बाद दोस्तों ये जो श्वेत वामन होता है ना
अब तारा बिल्कुल अपने मरने की ओर आ चुका है। श्वेत वामन के बाद काला वामन, और काला वाल बिल्कुल नहीं चमकना है। तो कह रहा है कि कुछ समय बाद श्वेत वामन चमकना बंद कर देता है और अंततः मृत्यु होकर यह किसमें परिवर्तित हो जाता है। देखिए, श्वेत वामन जब चमकना बंद कर देता है तो वह काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन ब्लैक होल, दूसरा काला वामन, तीसरा साइरस, चौथा निहारिका। जल्दी से आप बताइए कि चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट है। काला वामन, श्वेत वामन काला वामन बनता है और काला वामन इस तारे की आखिरी स्थिति होती है। 9वां नंबर क्वेश्चन, तारे में सुपरनोवा विस्फोट का क्या कारण है। देखिए, तारों को मरने के दो तरीके होते हैं। पहले कोई भी तारा हो वो लाल दानों तक बनता है, लाल दानों के बाद एक श्वेत वामन बन जाता है और दूसरा विस्फोटक तारा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि तारे में सुपरनोवा विस्फोट, इसी को विस्फोटक तारा भी कहते हैं, का क्या कारण है। पहला ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना, दूसरा है तारे में हीलियम की अधिकता से, तीसरा तारे में हाइड्रोजन के संलयन से, चौथा तारे के सिकुड़ने से। तो दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए कि सुपरनोवा विस्फोट का क्या कारण है। जो तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है उसका क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, तारों तथा अन्य खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त मात्रक पारसेक का मान होता है। खगोलीय इकाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक पारसेक बराबर क्या होता है। पहला ऑप्शन 8.3 प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन 4.3 प्रकाश वर्ष, चौथा ऑप्शन 9.46 प्रकाश वर्ष और चौथा ऑप्शन 3.25 प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों इसमें से कौन सा राइट है। एक पारसेक बराबर क्या होगा, तो मैं बता दूं एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष का प्रारंभ होता है। मतलब दोस्तों कोई तारा का जीवन का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, तारे में सुपरनोवा विस्फोट से, दूसरा तारे में गैसीय बादलों के सिकुड़ने से, तीसरा तारे में गुरुत्वाकर्षण बल से, चौथा आकाशगंगा के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन तथा हीलियम के संघनन से। तो हाँ दोस्तों, आकाशगंगा की तीसरी यानी पहली भुजा में ही क्या होता है कि हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से ही तारा बनता है, वहीं से तारा का जीवन चक्र शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए, एक श्वेत वामन तारे की खोज हुई थी। दोस्तों एक जो श्वेत वामन है, जो श्वेत वामन तारा होता है उसकी खोज कहाँ हुई थी। तो देख लीजिए आप यहाँ पहला ऑप्शन देख सकते हैं, साइरस नामक तारे के निकट, दूसरा ऑप्शन मंगल ग्रह के निकट और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है सूर्य के निकट, चौथा ऑप्शन शनि एवं बृहस्पति के बीच। जल्दी जल्दी बताइए चारों में से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है कि श्वेत वामन तारे की खोज हुई थी। तो दोस्तों श्वेत वामन तारे की खोज कहाँ हुई थी। श्वेत वामन तारे की खोज साइरस नामक तारे के निकट हुई थी। अगला क्वेश्चन कि किसी तारे का रंग निर्भर करता है। दोस्तों जो किसी तारे का रंग नीला होता है, किसी का सफ़ेद होता है, किसी का पीला होता है ना, तो ये तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। उसके द्रव्यमान पर, उसके घनत्व पर, उसके ताप पर, संलयन की अभिक्रिया पर। जल्दी जल्दी बताइए कि किसी तारे का रंग किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो किसी तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तारे को उसके ताप पर निर्भर करता है। पुल्सर, या फिर उसको हम लोग इंग्लिश में पल्सर पढ़ते हैं। किस तारे को पल्सर भी कहा जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन लाल दानव, दूसरा श्वेत वामन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा जीवाश्म तारा। तो चारों में से कौन सा राइट है दोस्तों। किस तारे को पल्सर तारा भी कहते हैं, तो दोस्तों न्यूट्रॉन तारा को ही हम लोग पल्सर भी कहते हैं। और उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए कि आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है। आकाश में दोस्तों सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है। पहला ऑप्शन प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा नेबुला, तीसरा साइरस, चौथा बर्नार्ड। तो दोस्तों सबसे चमकदार तारा कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। सबसे चमकदार तारा डॉग स्टार यानी साइरस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, साइरस। उसके बाद किसी तारे के अंत का प्रारंभ किस अवस्था से माना जाता है। मतलब दोस्तों किसी तारे का अंत का जो प्रारंभ है वो किस अवस्था से उसके माना जाता है। तो देखिए रक्त वामन, न्यूट्रॉन तारा, श्वेत वामन, काला वामन। तो देख रक्त वामन को ही हम लोग रक्त दानव भी कहते हैं, लाल दानव भी कहते हैं। इसी लाल दानव से हमारे तारे का अंत का प्रारंभ शुरू हो जाता है। जब लाल दानव बन जाता है तो लाल दानव के बाद दो तरीके से मरते हैं। अगर सूर्य से 1.4
गुना छोटा हुआ तो वह श्वेत वामन बनेगा। अगर सूर्य से 1.4 गुना बड़ा हुआ तो रक्त लाल दाना या फिर रक्त वमन के बाद वो डायरेक्ट विस्फोटक तारा, उसके बाद न्यूट्रॉन, पल्सर, क्यूसर और ब्लैक होल, और उधर जो श्वेत वामन बना था वो काला वामन बन के खत्म हो जाएगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखिए कि विस्फोटक तारा जो अत्यंत दीप्त उत्पन्न करता है, मतलब दोस्तों ऐसा कौन सा विस्फोटक तारा है जो सबसे ज्यादा मतलब चमक उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन तारा, दूसरा है पल्सर तारा, तीसरा है सुपरनोवा, चौथा है ब्लू स्टार। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट है? ऐसा कौन सा विस्फोटक तारा है जो सबसे ज्यादा चमक उत्पन्न करता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सुपरनोवा। सुपरनोवा ही सबसे ज़्यादा चमक उत्पन्न करता है। सुपरनोवा ही दोस्तों मतलब कि ये बहुत अधिक जब खत्म होता है, देखिए जब तारा हमारा विस्फोट होता है तो सुपरनोवा तारे के विस्फोट की। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल है। उसके बाद देखिए कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वेसर। तो दोस्तों इसमें से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है? ब्रिटल स्टार। कौन है? ब्रिटल स्टार हमारा खगोलीय पिंड नहीं है। किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? तो जल्दी जल्दी बताइए कि किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? नीला, लाल, पीला, श्वेत। इसमें से किस रंग के तारा मतलब दोस्तों किसका तापमान अधिक होगा? तो दोस्तों यदि कोई तारा नीला रंग का है यानी उसका तापमान बहुत अधिक है। आप ये बताइए कि हमारा जो सूरज है वो एक तारा है, उसका जो है वो रंग किस कलर का है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे सूरज का रंग किस कलर का है, क्योंकि बिकॉज हमारा सूरज भी एक तारा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में हमने तारे से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो फिलहाल अगले वीडियो में मिलते हैं अगले और क्वेश्चंस को लेकर। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।